नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा। यमन में काम कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को साल 2020 में हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी, जहां यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने उसकी अपील को खारिज कर दिया था। अब यमन के राष्ट्रपति ने इस सजा को मंजूरी दे दी है। अब इस मामले में भारत सरकार निमिषा की मदद के लिए सामने आई है, जहां मंगलवार के दिन विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह निमिषा के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अब ऐसे में चलिए जानते हैं कि कौन है निमिषा प्रिया, आखिर उन्होंने क्यों दिया हत्या को अंजाम, साथ ही क्या इस सजा से बचने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन है। कौन है निमिषा प्रिया? केरल के पल्लक्कड़ जिले के कोलेगोड़े की रहने वाली निमिषा प्रिया 2008 में यमन चली गई। इसके बाद 2011 में केरल में टॉमी थॉमस से शादी कर ली। प्रिया की यमन यात्रा 2011 में शुरू हुई, जब वो राजधानी सना में नर्स के रूप में काम करने के लिए वहां चली गई। निमिषा खोलना चाहती थी क्लिनिक। निमिषा प्रिया यमन में अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने के लिए यमन के कानून के अनुसार लोकल पार्टनर की जरूरत होती है। जहां निमिषा प्रिया काम करती थी, वहां तलाल अब्दो मेहदी का आना जाना लगा रहता था। जहां एक दिन उन्होंने इस मामले में अब्दो से मदद मांगी और दोनों ने मिलकर एक नया क्लिनिक खोला, लेकिन कथित तौर पर निमिषा प्रिया के साथ अपनी कमाई का कोई भी हिस्सा बांटने से इनकार कर दिया। निमिषा ने लगाई ये आरोप। निमिषा के अनुसार मेहदी ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। इतना ही नहीं, उसके क्लिनिक से पैसे मांगे और उसे कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करता था। इतना ही नहीं, उसने कथित तौर पर उसे अपनी पत्नी के रूप में पेश करने के लिए जाली डॉक्यूमेंट्स भी बनाया। इसके अलावा निमिषा का शारीरिक और यौन शोषण भी किया। जब प्रिया ने स्थानीय अधिकारियों को इस बारे में बताया तो उन्होंने मेहदी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने उसे ही गिरफ्तार कर लिया। हत्या करने का कारण: कथित तौर पर प्रिया ने तलाल अब्दो मेहदी से अपना पासपोर्ट लेना चाहती थी। इसके लिए वो नशीली दवाओं का इस्तेमाल कर उसे बेहोश करना चाहती थी, लेकिन ओवरडोज के कारण अब्दो की मौत हो गई। इसके बाद प्रिया और उसके साथ में काम करने वाली यमनी नागरिक हनान के साथ मिलकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और पानी की टंकी में फेंक दिया। निमिषा के पास सजा से बचने के ऑप्शन: रिपोर्ट्स के मुताबिक शरिया कानून के अनुसार अपराध का शिकार या उनका परिवार मौद्रिक मुआवजे के लिए अपराधी को माफ करने का ऑप्शन चुन सकता है। ये ब्लड मनी या दिया अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए क्षमा है, जिससे उसकी रिहाई सुनिश्चित होती है। देने होंगे 3 करोड़ रुपए। नवंबर 2023 में निमिषा प्रिया की ओर से बातचीत शुरू करने के लिए 30 लाख रुपए दिए गए थे। मौत की सजा को माफ करने के लिए उसके परिवार को 3 करोड़ रुपए और देने होंगे। 2020 में सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल बनाया गया था। ये काउंसिल फिलहाल निमिषा की रिहाई के लिए पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वकील सुभाष चंद्रन ने क्या कहा? इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में प्रिया की मां प्रेमा कुमारी के लिए पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील सुभाष चंद्रन केआर ने कहा कि इस मामले में भारत सरकार के हस्तक्षेप से मौत की सजा में देरी होगी, साथ ही पीड़ित के परिवार को समझौता करने में मदद मिलेगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि अभी भी अब्दो मेहदी के परिवार के साथ बातचीत करना, साथ ही उन्हें ब्लड मनी के बदले में प्रिया को माफ करने के लिए राजी कराना और उसकी रिहाई सुनिश्चित संभव है। भारत सरकार आदिवासी नेताओं और पीड़ित परिवार का पता लगाने और उन्हें बातचीत के लिए लाने में मदद कर सकती है।